कहां तक पहुंच गए थे अपन? एक कान से सुनकर और दूसरे कान से निकाल दिया। एक दो लोगों ने तो राजेंद्र को चेताया भी। चेताया मतलब समझाया, अगर कहीं फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अगर फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। कहां से चुकाएंगे कर्ज? तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। राजेंद्र ने उन्हें समझाया, ऐसा नहीं है। कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर कर रही है। तुम लोगों ने देखा होगा, जब कभी फसल ज़्यादा पानी बरसने से, ओले गिरने से या सूखा पड़ने से या किसी प्रकार की अन्य विपदा के कारण जब फसल नष्ट हो जाती है, तब सरकार किसानों के खातों में रुपए डालती है कि नहीं डालती? तो फिर ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता है। राजेंद्र ने ऋण लेने के लिए बैंक से संपर्क किया, यानी ऋण लेने के लिए बैंक से जानकारी ली। कुछ ही दिनों में उसे आवश्यकता अनुसार ऋण मिल गया। आवश्यकता अनुसार माने जरूरत के हिसाब से उसे ऋण मिल गया। ऋण मिलने के बाद सबसे पहले राजेंद्र ने अपने खेतों की मेड़ों को ऊंचा किया। क्या किया? खेतों की मेड़ होती है ना, मेड़, उनको ऊंचा किया। साथ ही खेतों की मिट्टी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र से करवाई। मिट्टी की जांच होती है, फसल उगने के लिए उसमें कई सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है। वो उसमें है कि नहीं है, कैल्शियम, फास्फोरस और भी बहुत सारे फफूंदी, जो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये मिट्टी में है अथवा नहीं है। इसकी जानकारी के लिए आपको कृषि अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। वो आपको आपकी मिट्टी की जांच भी कर देंगे। अगर सही हुई तो कोई बात नहीं, अगर उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। किसके द्वारा? कृषि अधिकारियों के द्वारा। इसके बाद उसने उपज और जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज एक विश्वसनीय दुकान से खरीदे। यानी धान कौन सी कितनी जल्दी आती है, जल्दी आने वाली और जल्दी पकने वाली बीज का उसने एक विश्वसनीय यानी भरोसेमंद दुकानदार से उसका बीज खरीदा। बीज उपचार के बाद उसने धान की पौध तैयार की और छिटक कर बोने के स्थान पर रोपण पद्धति से धान की रोपाई की। छिटक कर बोना यानी पहले खेत में धान के बीजों को डाल दिया और फिर आग दिया, ऐसे नहीं। पहले उसने जिस प्रकार अपन मिर्ची लगाते हैं, पहले मिर्ची की पौध को बोया जाता है, फिर उसे हाथों से अपने हिसाब से लगाया जाता है। इस तरह ही धान को भी रोपण विधि से लगाना चाहिए, ना कि फैला करके। ठीक है। उसने सोयाबीन, उड़द और मूंग भी बोई। कुछ ही दिनों में राजेंद्र के खेत लहला उठे। कुछ ही दिनों में राजेंद्र के खेत लहला उठे, यानी हरी भरी फसल हो गई। समय समय पर खाद, कीटनाशक यानी जो कीड़े लग जाते हैं फसल में, उनको नाश करने वाली दवा यानी उनको मारने वाली दवा, तथा खरपतवार नाशक। खरपतवार क्या होता है? अनचाहे पौधे। आपने देखा होगा कि अपन ने गेहूं बोए, चना बोए, उसके साथ साथ उसमें कुछ अन्य छोटे छोटे कई प्रकार के और पौधे उग जाते हैं। वो क्या होते हैं? खरपतवार यानी कचरा। खरपतवार यानी कचरा। खरपतवार नाशक दवा का बहुत ही सावधानी के साथ प्रयोग करते हुए वह अच्छी तरह से अपनी फसल की देखभाल करने लगा। इस प्रकार हमें पुरानी पद्धति से फसल करना छोड़कर
एक नए तरीके से अच्छे बीजों के साथ और कृषि अधिकारियों की निगरानी में अपनी मिट्टी की फसल जांच करवाकर और जैविक खादों का उपयोग करके हमें नए तरीके से खेती करेंगे तो अच्छे से अच्छी पैदावार होगी और किसान अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकता है। जय हिंद।